नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। इनका आईपीओ आने वाला है, सरकार इनका आईपीओ लेकर आ रही है। हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सारी छूट भी देने की बातें कही जा रही हैं, बोनस शेयर्स की भी बातें चल रही हैं। सारी सिचुएशन कैसे बनेगी वो कुछ दिन में हमारे सामने क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं एलआईसी के आईपीओ को लेकर और कुछ डेटा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25% का स्टेक सरकार बेचेगी हम और आपको, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी एलआईसी शुद्ध सरकारी कंपनी से। ठीक है, एलआईसी सरकार की उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो बेहतरीन प्रॉफिट सरकार को कमा कर देती हैं और सरकार की ऐसी कंपनी है मतलब जिसका वर्ल्ड लेवल पे बेहतरीन नाम है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं सोच रहा हूँ किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपल सी बात इतनी समझ लीजिए, सरकार 10-10% का स्टेक करके आपको और हमको ये मतलब इसका शेयर बेच सकती है और इस चीज़ को शेयर मार्केट में, इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा सकती है। सरकार को जो ये स्टेक है 10-10%, 5-5% जिस हिसाब से भी बेचे, मतलब ये समझ लीजिए कि एलआईसी का जो 10% स्टेक भी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत बड़ा है। तो समझ लीजिए एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इसका 10% स्टेक सेल भी आया तो उसका जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा। अभी आप सिर्फ इतना मानकर चलिए। हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि सरकार एलआईसी को क्यों बेच रही है, आप इस फैसले से एग्री करते हो या नहीं करते हो, आप हमें बताना। जब भी इसका आईपीओ आएगा उसका एक्सप्लेनेशन कभी और करेंगे। सिंपल सी बात है कि सरकार जब भी कोई आईपीओ लाती है तो वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो इस संस्था में काम कर रहे होते हैं, छूट मिलती है। हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी तगड़ी छूट सरकार दिलाती है। जब भी ऐसा होता है तो ऐसा होता है। एलआईसी के केस में ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर भी हो सकती है क्योंकि इनका आईपीओ मेगा आईपीओ होता है, बहुत बड़ा आईपीओ होगा। ये हम और आप सिंपल सी इस कंपनी का साइज़ देखकर जान सकते हैं। अब बात इसकी आ रही है कि सरकार एलआईसी को बेच क्यों रही है। शुद्ध सरकारी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। तो पहला कारण यही है कि सरकार को चाहिए पैसा, वो शेयर बेचकर पैसा अपने पास जुटाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी भी है, देश को आगे बढ़ाने में ये सब सिचुएशन बनती है। लेकिन क्या अभी तक जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं स्टॉक मार्केट में? अगर आप के पास कोई सरकारी स्टॉक होगा, आप जाकर उसको चेक कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। आप पहले चेक कीजिएगा क्या वो सरकारी स्टॉक है, यानी कि पीएसयू है। आप कोई भी पीएसयू बैंक ले लीजिए, एनटीपीसी वगैरह, गेल या पावर ग्रिड वगैरह आप ले लीजिए और उनके स्टॉक को ज़रा उनके स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी चेक किया कीजिए। मैं बड़े कंपनियों की भी बात कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस ही नहीं आती है। एलआईसी के केस में ये चीज़ उलट हो सकता है क्योंकि एलआईसी परफॉर्मेंस बेहतरीन देने की काबिलियत रखती है। अभी के हिसाब से अगर हम मतलब एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर अगर आप बनकर उभरते हो अपने मतलब घर परिवार में अगर आप हो तो आप खुद मतलब एलआईसी के प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बेसिक से होते हैं। ठीक है, महंगे होते हैं, बेसिक से होते हैं। बस इंसान क्यों ले लेता है एलआईसी की पॉलिसीज़ या एलआईसी के जो प्लान्स होते हैं? सिक्योरिटी देखकर। अन्य कंपनियों पे जब लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता, लोग एलआईसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये जो आंख बंद करने वाला भरोसा है वो एलआईसी को, मतलब मैं ये मानता हूँ 75% पॉलिसीज़ एलआईसी ऐसे ही बेच देती है अपने नाम के ऊपर। ठीक है, इनका नाम ऐसा है। क्या इनके प्रोडक्ट्स भी कमाल के हैं? देखो, मैं इस चीज़ में आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता। आप खुद बताना, आपके पास अगर एलआईसी के कोई प्लान हो तो आप खुद बताना क्या आप उस प्लान के बेनिफिट से एग्री करते हो या नहीं। जैसे कि इनका टर्म प्लान वगैरह बहुत महंगा है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडिया में। एलआईसी को तो सबसे सस्ता टर्म प्लान बेचना चाहिए। इनके पास मतलब काबिलियत भी है ऐसा कर देने की और ये ज़रूरी भी है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं। मतलब सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट करना ही चाहती है बेसिक से। मतलब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो इंडाउमेंट प्लान सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं। मनी बैक प्लान भी हम और आप जैसे लोग, मतलब समझदार लोग भी खरीद लेते हैं। जीवन लक्ष्य के हम अपने बच्चों वगैरह के लिए सब कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन जो टर्म प्लान की बात होती है ये इसको बहुत मतलब हाइप भी नहीं क्रिएट कराते, उसके बारे में ज़्यादा ऐड वगैरह भी नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, ये जिस प्लान से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं इनके एजेंट्स सिर्फ वही प्लान बेचते हैं और इनके एजेंट्स मतलब जो भी आपके आसपास होगा वो आपको वही प्लान चिपकाता होगा जिस प्लान में उसका फ़ायदा होता होगा, जिस प्लान में एलआईसी का फ़ायदा होता होगा। और इनके जो टर्म प्लान वगैरह हैं, जो अच्छे प्लान माने जाते हैं, जो हम और आपको ज़रूर लेने चाहिए टर्म प्लान वगैरह, वो प्लान बड़े महंगे होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये सारी सिचुएशन जब हम आपके और अपने सामने रखते हैं, ठीक है, तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि एलआईसी, अगर हम और आप एजुकेटेड हो गए तो शायद एलआईसी को भी अपना पाथ चेंज करना पड़े, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़े। इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, ये लॉन्ग टर्म के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आए। लेकिन क्या ऐसा होना अभी पॉसिबल है? नहीं यार। अभी अगर आप समझते होंगे बाज़ार में इंडियन मेंटालिटी ऐसी है, 5%
या उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं। मैं म्यूचुअल फंड रूट को भी इसमें जोड़ कर बता रहा हूँ, यूलिप वगैरह को भी जोड़ के बता रहा हूँ, जो यूलिप LIC भी प्रोवाइड करती है। इनका म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है, लेकिन उसको आप अलग कर दीजिए, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह वो सब अलग है। LIC जो मेन LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही शुद्ध सरकारी है, इसी का IPO आ रहा है। सरकार 10, 15, 20, 25 तक जाना होगा, क्योंकि सेबी का रूल होता है कि 25% शेयर आपको बेच देने होते हैं पब्लिक को, तभी आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकते हो। तो अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कभी और करूँगा इनके IPO में। आप बताइएगा, क्या इनका IPO आप लेना चाहोगे? अगर आपके पास LIC का कोई प्लान है तो क्या आप उस प्लान से संतुष्ट हो? अगर नहीं हो, मतलब सिंपल लॉजिक बताना अपनी, क्यों आप LIC से संतुष्ट नहीं हो। और अगर आपके पास इनका कोई प्लान है, आप उससे संतुष्ट हो, जैसे कि ये वाला प्लान इनका काफ़ी ज़्यादा, इसका ऐड ये करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसमें क्या होता है, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, फ़ंड वगैरह एक बार ले लेते हैं। इनके कई सारे प्लान्स ऐसे हैं कि एक बार आप फ़ंड जमा कर दीजिए, आपको 10 साल बाद कुछ मंथली इनकम ये देने लगेंगे। ये सारे प्लान भी बेसिक, मतलब ये जो 7-7.5% का इंटरेस्ट रेट होता है उस पर चलते हैं। और इससे अच्छा ऑप्शन अगर आप जनरल इन्वेस्टमेंट अगर आप PPF वगैरह में कर दें, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप पा सकते हैं, मतलब बुढ़ापे में जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन लोग LIC की पॉलिसीज ले लेते हैं। जैसे कि मैं क्या कहता हूँ, आप सिंपल सा, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लान ही लेना है जैसे LIC वगैरह का, तो आप PPF वगैरह करा लीजिए, PPF में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने लिए एक टर्म प्लान ले लीजिए। इससे बेटर ऑप्शन कोई होता नहीं है। तो अगर इंडियन पीपल एजुकेटेड हो गए, एजुकेटेड इन फाइनेंस सेक्टर, सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन आपके आसपास भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होंगे जिनको फाइनेंस का ABC भी नहीं आता होगा। वो लोग बस, मतलब ऐसे भी मैंने देखे हैं एक्सपर्ट, बड़े बड़े पढ़ैया, ठीक है, वो क्या करके बैठते हैं, वो म्यूचुअल फंड का रेगुलर प्लान लेकर बैठे हैं। तो हम और आप समझ सकते हैं कि जो भी सिंपल बंदा होगा वो LIC उठा लेता है, LIC के प्लान्स ले लेता है, उसको समझ नहीं है, वो नहीं समझना भी नहीं चाहता, लोग फाइनेंस में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। आपसे मैं फीडबैक चाहता हूँ कि आप LIC के बारे में क्या सोचते हो। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर हमें बता सकते हो। मैं LIC के मेगा IPO के बारे में कभी और बात करूंगा। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बेहतरीन पैसा बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। देखिए, सरकारी IPO है तो रिटेल इन्वेस्टर को छूट बहुत तगड़े से मिल सकती है, पैसा भी बन सकता है, उसकी बात कभी और होगी। अभी LIC के बारे में बात हो रही है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा या niftyindia.in, इस वेबसाइट पर आकर नेम, ईमेल ID, मैसेज छोड़िएगा, हमारे साथ अपनी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। LIC के प्लान से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। जैसा भी होगा, हम आपके साथ कुछ अलग से एक वीडियो बनाकर कुछ आपको आंखें खोलने वाले फिगर्स दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे ये डेटा ले रहे हैं। अगर हो सकेगा आप अपने प्लान शेयर कीजिएगा, आपके पास क्या प्लान है, कितने सालों के लिए है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जाना हमारे और आपके लिए। हो सकेगा आगे मैं आँखें खोलने वाली वीडियोज़ बनाऊँगा LIC के ऊपर, LIC के प्लान्स के ऊपर, जो कि इंडियन मेंटालिटी में फिट तो होते हैं, लेकिन इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे प्लान्स नहीं हैं इनके। तो इस बारे में बात थी। LIC के IPO में कभी और अपडेट आपको देंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों को भी आपको ज़रूर चेक करना है, उनके चार्ट को। तो बस यार, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, बाय बाय।